सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वम पर। जैसा कि बताया हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे थे, तो सांख्यिकी में हम लोग आज माध्य ज्ञात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए प्यारे साथियों, आज का हमारा सवाल क्या कर रहे देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य कितना दिया है? 50। समांतर माध्य कितना दिया है? 50 दिया है। और कह रहा है कि तुल्यता बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। ये बारंबारता हमारी f का मान पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें माध्य का फार्मूला हमारा क्या होता है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। यही तुम्हारा क्या होता है? माध्य का फार्मूला होता है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। अब हमारा एफ पता है तो हमें एक्स निकालना है। एक्स देखो कहां से निकलता है। एक्स वहां से निकलता है, वर्ग अंतराल को जोड़ करके क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। वर्ग अंतराल को जोड़ करके क्या कर दो? आधा। 20 और 0 को जोड़ेंगे 20, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। और 40 और 20, 40 20 60, 60 का आधा 30, और 60 40 100, 100 का आधा 50। और अब देखो 10 में कितना 20 जोड़ा 30 हो गया, 30 में 20 जोड़ा 50, 50 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 70। और 70 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये हमारा x का मान हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका मान? एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान निकाल लो। एफ एक्स, एफ का गुणा x से कर दो तो कितना मान आ जाएगा? एफ एक्स का मान आ जाएगा। चलिए एफ एक्स का मान निकालते हैं हम लोग। अब 10 का गुणा 17 से कितना हो जाएगा? 170। यहां तक क्लियर? कितना हो जाएगा? 17 का गुणा 10 से करेंगे तो 170 हो जाएगा। अब 30 का गुणा f से कितना हो जाएगा? 30 f। क्या हो जाएगा? 30 f हो जाएगा। अब 50 का गुणा 32 से, 50 का गुणा 32 से कर दो, कितना हो जाएगा? 50 दूना 100 का 0 हासिल 10, तो 50 तिया 150, तो कितना हो जाएगा? 150 और में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 160। कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ठीक है। आप देखो 24 का गुणा कितना कर दो? 70 से। 24 का गुणा कहां से होगा? 70 से हो जाएगा। तो 24 0 0, और 24 का गुणा 7 से, तो 24 का गुणा क्या कर दो? 7 से। तो 7 चौके 28, और 7 दूना 14, 14 2 16, कितना आ जाएगा? 1680। यहाँ तक क्लियर? अब 19 का गुणा 90 से कर दो, तो 19 0 0, 19 नवैया 171। जहां तक किसी को दिक्कत, ये हमारा क्या निकालेगा? एफ एक्स। अब ये हमारा एफ है, तो हम किसका? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या कर लें? निकाल लें सिग्मा एफ। तो एफ सिग्मा मतलब क्या होता है? ऐड। सिग्मा मतलब क्या होता है? ऐड। तो इन सारे एफ को क्या कर लो? ऐड कर लो। 17 32 24 19, किसको? 17 32 24 19 को क्या कर लो? ऐड कर लो। 7 2 9 4 13, 13 7 20 2 22 का 2 हासिल 2, 3 1 4 2 6 1 7 2 9, 92। कितना है? 92 प्लस क्या? एफ। 92 प्लस एफ। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया? 92 प्लस एफ। किसका मान आ गया? सिग्मा एफ का। अब इसी तरह सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है। सिग्मा एफ एक्स का मान देखो। अब देखो अब हम क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स। अब हमें क्या निकालना है? सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स इन सभी को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। देखो यहाँ क्या? 1600 प्लस 1680 प्लस 1680, फिर 1710। कितना? 1710 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और उसमें 170 भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। चलो जोड़ो सभी को। यहाँ कितना आ जाएगा? 0 8 1 9 9 7 16 के 6 हासिल 1, 6 6 12 12 1 13 7 20 20 1 21 के 1 हासिल 2, 1 2 3 2 5, कितना आ गया? 5160। कितना आया? 5160 और प्लस 30 एफ, तो कितना आ गया? 5160 प्लस 30 एफ को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। प्लस 30 एफ ऐड। तो सिग्मा एफ एक्स एफ का मान भी पता चलेगा, और सिग्मा एफ एक्स का मान भी हमें क्या हो गया? पता चल गया। अब सीधा क्या कर दो? फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है माध्य का? तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 5160 प्लस 30 एफ वो अपान में कितना है 92 प्लस एफ, सिग्मा एफ का मान 92 प्लस एफ, 92 प्लस एफ, यही तो मान है हमारा। और माध्य का मान कितना दिया, देखो माध्य कितना दिया 50, तो माध्य का मान भी हमारा कितना आ गया 50 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 50 का गुणा 92 से करो, 50 का गुणा कितना करेंगे 92 प्लस एफ से, और बराबर कितना है 5160 प्लस 30 एफ का गुणा 1 से, तो कितना 5160 प्लस 30 एफ, यही तो है प्लस 30 एफ। अब 50 का गुणा किससे कर दो 92 से कर दो, तो 92 जीरो 92 जीरो, 92 का गुणा कितने 5 से कर दो, 5 दूना 10 और 5 नवा 45 1 46 प्लस 50 का गुणा एफ से, तो कितना हो जाएगा 50 एफ बराबर 5160 प्लस 30 एफ। यहां तक किसी को क्लियर, दिक्कत क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो ये देखो क्या है 50 एफ प्लस का है, ये 30 एफ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 एफ माइनस ये वाला प्लस का माइनस का आ जाएगा 30 एफ बराबर यहाँ क्या 5160। अब देखो ये 4600 क्या है प्लस है, 4600 प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 4600 कितना हो जाएगा 4600। तो 50 एफ में 30 एफ घट गए, कितना बचा 20 एफ बचा, 20 एफ तो बचेगा बराबर 5160 में 4600 में क्या करना घटा देना, 0 से 0, यहाँ 6 में 0 जाएगा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5160 में 4600 में क्या करना घटाना, यहाँ 0 यहाँ 6, यहाँ गेरम 6 गए 5, यहाँ कितना है 560, कितना आएगा 560। अब देखो ये 20 क्या गुणे में इधर आएगा भाग में आएगा, तो एफ बराबर कितना आ गया 560 अपान 20, यही तो आएगा। अब 2 0 से 0 काट दो, 2 से गुणा कर, 2 से भाग कर दो, 2 दूना 4, 2 8 16, तो एफ का मान कितना आ गया 28, एफ का मान कितना आ गया हमारा 28। यही हमें क्या करना था लुप्त बारंबारता, यही हमें लुप्त बारंबारता ज्ञात करना था। तो लुप्त बारंबारता हमारी क्या आ गई एफ, एफ का मान कितना आ गया 28, तो हमें यही निकालना था। तो प्यारे साथियों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।